सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। और दोस्तों आज है हमारे पास जी 8 वायर्स कनेक्शंस ब्लोअर मोटर जो कि अक्सर इंस्टॉल होती है, डीसी इन्वर्टर्स में भी आ रही है और इसके अलावा जो नॉन डीसी इन्वर्टर्स हैं उनमें ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। और आज हम आपको इसकी मुकम्मल तफसील देंगे। इसके अलावा देखें यहाँ पर 4 वायर्स आप देख रहे होंगे कि इस कनेक्टर में मौजूद हैं। इसके अलावा ये 2 वायर्स जो हैं ये और मौजूद हैं। देखें तो ये हो गई जी 6 वायर्स और इसके अलावा ये एक और कनेक्टर मौजूद है इसमें, तो 2 वायर्स इसमें मौजूद हैं। तो ये टोटल 8 वायर्स इसमें आती हैं। ये जो मोटर होती है, जो दूसरी मोटरें होती हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होती है। वो इस तरह से कि इस मोटर में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि जो मैनुअली इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है वो इसको डायरेक्टली इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है और इसकी स्पीड को वो जो है वो मेजर नहीं करता है, बल्कि जो है वो सिर्फ स्विचिंग करता है एक रिले से दूसरी रिले की तरफ, ताकि इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। इस तरह देखें मेरे पास एक और मोटर मौजूद है, तो अगर मैंने इसको खोल के पहले से रखा हुआ है ताकि टाइम की बचत हो सके। तो देखें अगर इसको देखा जाए तो देखें बैक साइड है, तो किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसमें मौजूद नहीं है। अगर फ्रंट साइड को देखा जाए तो देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ रूटर है और इसकी कॉइल है। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो कि इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सके। तो ये स्पीड कंट्रोल होती है इन्हीं वायर्स के ज़रिए से। अब यहाँ पे जी हम इन वायर्स को करते जाएंगे कम, और कम कैसे करेंगे कि इनको कर देंगे काट देंगे? जी नहीं काटेंगे नहीं सर। इस तरह है कि हम आपको बताएंगे कि ये क्या मकसद है इनका यहाँ पे, और जो मकसद बताते जाएंगे तो वायर्स कम होती जाएंगी। तो ये 2 वायर्स हैं पहले सबसे, तो ये 2 वायर्स का कलर येलो सेम कलर है और सेम एक ही कनेक्टर में इंस्टॉल है। और अगर हम मोटर पे देखते हैं तो पहले बाद में येलो, इससे पहले वाइट कलर और यहाँ पे जॉइंट लगाया गया है। इसके बाद ये जी थर्मोस्टेट, तो ये मोटर के टेम्परेचर को सेंस करने के लिए है। अगर मोटर का टेम्परेचर 95 डिग्री 100 डिग्री अप टू 100 डिग्री हो जाता है तो ये 95 डिग्री तक जो है वो मोटर गर्म हो सकती है, इससे ज़्यादा की इसको इजाज़त नहीं है। और फिर ये ट्रिप कर जाएगा, ट्रिप करने से ये मोटर जो है वो ऑपरेट नहीं होगी। तो ये 2 वायर्स होगी जी कम। तो देखा मैंने कम कर दी ना। अब इसके बाद अगली 2 वायर्स को जांच लेते हैं जी। तो ये क्या किस मकसद के लिए हैं? तो ये 2 मकसद, इनका मकसद है जी, ये 2 वायर्स जो हैं अक्सर कैपेसिटर में इंस्टॉल होती होंगी, बहुत से मेरे दोस्तों को पता भी होगा। तो ये मोटर में कैपेसिटर में इंस्टॉल होती हैं। इनमें से एक वायर जो है वो न्यूट्रल के लिए है और दूसरी स्टार्ट वाइंडिंग के लिए है। तो ये भी 2 वायर्स कम हो गई। देखा कितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया। अब ये 4 वायर्स जो हैं इनमें से एक न्यूट्रल है और 3 हाई मीडियम लो स्पीड की वायर्स हैं। तो देखें आसानी से मैंने आपको बता दी और आपको समझ आ गई। तो मैं तो समझता हूँ कि यहाँ तक काफ़ी है। जी आप कह रहे हैं कि और बताएं? जी बिल्कुल बताता हूँ जी। तो वो अब क्या बताऊँगा आपको, वो मैं बताऊँगा आपको इसकी वाइंडिंग, कि इसके अंदर वाइंडिंग कैसे की गई है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, जिससे कि आसानी ये हो जाएगी कि अगर आपके पास ये मोटर है और यहाँ पे देखें एक स्टिकर भी लगा हुआ है, तो स्टिकर से तो मैंने पढ़ के आपको सब कुछ बता दिया। अब ये अगर स्टिकर आपके पास भी ऐसे मौजूद है तो आप आसानी से ये जान सकते हैं सब कुछ। लेकिन अगर यहाँ पे ये स्टिकर मौजूद ना हो और किसी किस्म की मोटर आ जाए तो आपको समझने के लिए क्या समझना होगा, इसकी वाइंडिंग्स को समझना होगा। और अगर इसकी वाइंडिंग को आप मल्टीमीटर से या किसी और जो सीरीज़ बोर्ड है उससे टेस्ट करना आपको आ जाए तो आप आसानी से किसी भी किस्म की मोटर के कनेक्शंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंपनी ने जो है वो इसमें से इस मोटर में से 6 वायर्स को बाहर निकाला है। अगर यहाँ पे 5 वायर्स भी निकालती कंपनी तो सेम जो फंक्शंस हैं वो हम हासिल कर सकते थे, लेकिन चूँकि यहाँ पे 6 वायर्स हैं और 6 वायर्स को हमने और अब कम करना है, और ताकि हमें पता चले कि बाकी वायर्स का क्या फंक्शन है। तो इसके लिए सबसे पहले 2 वायर्स को कंपनी ने एक जगह कॉमन किया हुआ है। अब वो कॉमन जो वायर्स हैं उनको हमने ढूंढना है। उसके ढूंढने के लिए हमें ये तरीक़ेकार अपनाना होगा कि हमें चाहिए होगा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से जो है वो उसको आप सेट कर लेंगे
क्या कहते हैं इसको, कंटिन्यूटी मोड पे भी चेक कर सकते हैं और ओम्स पे भी चेक कर सकते हैं। तो ओम्स मोड पे आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, आपका पहले से तजर्बा होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी मोड पे कर लेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई भी बंदा इसको चेक कर सकता है। अब उसका तरीक़ेकार क्या होगा कि जो इसमें चूँकि वो होती हैं कॉइल्स होती हैं, कॉइल्स में रेजिस्टेंस होती है, तो जहाँ पे रेजिस्टेंस होती है वहाँ पे कंटिन्यूटी मोड जो है वो बीप नहीं करेगा, और जहाँ पे सिर्फ वायर्स होंगी वहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे बीप आएगी। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक गलत करके दिखाऊंगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके, क्योंकि मुझे तो इन वायर्स का पता है तो मैं तो डायरेक्टली मुझे चेक कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको गलत करूंगा थोड़ा सा। देखें, अब मैं जब इसको ब्लू वायर को लगाया है, अब मैं जब सबके साथ चेक करूँ, सबसे पहले इसके साथ चेक कर लेते हैं। देखें तो ये यहाँ पे किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है, यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं है। अब देखें यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस शो कर रही है, मतलब कि ये 235 ओम्स रेजिस्टेंस है, बीप की आवाज़ साथ में नहीं आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसके अलावा यहाँ पर भी रेजिस्टेंस शो कर रही है। तो बीप की आवाज़ हमें किसी वायर्स पे नहीं आई है, दो वायर्स पे, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये बीप की आवाज़ किसी और दो वायर्स पे है। तो अब हम ब्राउन को चेक कर लेंगे। ब्राउन के साथ हम सबसे पहले देखें, यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे भी ओम्स बन रहे हैं, यहाँ पे वो बीप की आवाज़ नहीं है। देखें यहाँ पे भी ओम्स बन रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे भी ओम्स ही बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखें जी, ओम्स तो बन रहे हैं लेकिन देखें बहुत कम रेजिस्टेंस, और बीप की आवाज़ भी साथ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्राउन वायर और यहाँ पे ये वाइट वायर जो है ये दोनों कॉमन एक जगह जॉइंट हैं। अब यहाँ हमें ये तो क्लियर हो गया कि ब्राउन और वाइट दो कॉमन वायर्स हैं, और उनमें से वाइट पे जो है वो इंस्टॉल होगा जी, इसकी न्यूट्रल इंस्टॉल होगा, और ब्राउन पे जो है वो कैपेसिटर इंस्टॉल होगा। तो पहले हम यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम सबको ये पता है कि जब कोई मोटर को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और रनिंग वाइंडिंग होती है, तो तब जाके वो ऑपरेशन होती है। तो इसके अलावा जो 3 वायर्स जो मोटर्स हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसकी टेस्टिंग और उसके कैसे उसको फाइंड किया जाता है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कि जो 6 वायर्स है उसमें कैसे आप ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखें, जो रनिंग वाइंडिंग होती है, अगर आपने देखा हो तो रनिंग वाइंडिंग का एक साइड जो है वो तो न्यूट्रल के साथ इंस्टॉल होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने कॉमन पॉइंट ढूंढना है। तो कॉमन पॉइंट ढूंढने के लिए जो सबसे कम वैल्यू की जो रेजिस्टेंस होगी वो हमने ढूंढना है कि सबसे कम रेजिस्टेंस जो है वो किस पॉइंट पे आ रही है। तो देखें, ये अब मीटर को ले लेंगे, मीटर आप सेट कर लें और सबसे कम वैल्यू पहले शो देख लें जी। तो सबसे कम वैल्यू देखें, ये आ रही है जी 294, इसके बाद आ रही है जी 340, इसके बाद आ रही है जी 358, और ये यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जी ब्लू वायर। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब चेक करते हैं न्यूट्रल के साथ तो ये क्या दिखा रही है 530। तो 530 ओम्स जो है वो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, तो ये ब्लैक जो है ये सबसे कम थी, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट है जो कि जुड़ा हुआ है इसके साथ, यानी कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऐसे ज्वाइंट है। अब ऐसा हो जाता है यहाँ पे कि जो रनिंग वाइंडिंग होती है इसके साथ 2 और वाइंडिंग्स को जोड़ दिया जाता है। तो देखें, एक वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग, तो ये 2 वाइंडिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरह से ये जो स्पीड्स को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। तो अब जो सबसे कम जो स्पीड जो हमने पॉइंट ढूंढा है, एक तो वो कॉमन है स्टार्ट पॉइंट के साथ, और दूसरा वो खुद से हाई पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइन इंस्टॉल करनी है। तो लाइन, चलिए मैं आगे चल के आपको बताता हूँ तो कैसे होगा। तो ये हाई हो गया और ये जो है ब्लैक वायर है। अब यहाँ पे तो हमें ये तो मिल गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि
कैपेसिटर की वायर को ढूंढना है, क्योंकि कैपेसिटर की वायर के बगैर तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा। तो कैपेसिटर की वायर ढूंढने के लिए देखें अब पोजीशन कैसी आ गई है कि न्यूट्रल के साथ ये रनिंग वाइंडिंग है, प्लस ये देखें स्टार्ट वाइंडिंग है। तो स्टार्ट वाइंडिंग ने जाके जो कैपेसिटर के साथ इंस्टॉल होना है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो हमें मिलनी चाहिए। तो वो देखें वो किस पॉइंट पे आ रही थी, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा आ रही थी जी, एक दफ़ा फिर मैं चेक कर देता हूँ, ये 294 थी जी, और ये देखें 342 है। इसके बाद अगली जो थी 356 थी, और सबसे ज़्यादा जो थी वो ब्लू वायर की थी। तो ब्लू वायर को चेक कर लेते हैं, 530। तो सबसे ज़्यादा जो है वो 530 ओम्स आ रही है ब्लू वायर की। तो मतलब ये कि ब्लू वायर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी और ये ब्लू वायर होगी। अब यहाँ पे रह गई जी दो वायर्स, क्योंकि ये कॉमन वायर भी हमने ढूंढ ली जो कि हाई पॉइंट है, जो कि सबसे कम रेजिस्टेंस है। इसके बाद जो मीडियम है, तो मीडियम के लिए देखें जब न्यूट्रल और ये घूम के आ रही है, तो घूम के देखें यहाँ पे आ रही है, तो मतलब ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग मिलके हमें रेजिस्टेंस शो करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मीडियम जो होगी, जो कम यानी कि सेकंड टाइम जो कि दूसरे नंबर पे कम होगी, तो वो हमारी मीडियम वैल्यू होगी और वायर होगी। ये देखें जी 342 और ये है जी 359। तो ये रेड वायर जो है 342 ओम्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मीडियम है और ये रेड वायर है, ये वाली, ठीक है जी। इसके बाद बच गई जी ऑटोमेटिकली ऑरेंज, उसको भी हम चेक कर चुके हैं, वो 358 आ रही थी। तो ये जो है लो हो जाएगी और ये ऑरेंज वायर है। तो इस तरह से ये आसानी से आप तमाम वायर्स को ढूंढ सकते हैं। अब जी यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 कनेक्शंस हैं, तो अब 3 कनेक्शन पे तो एक ही टाइम में अगर लाइन दे देंगे तो ये तो काम नहीं करेंगे। तो इनको कैसे अचीव किया जाता है, तो देखें पीसीबी में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे रिलेज लगी हुई हैं, ये जो वो है इसका पॉइंट है फ़ैन का, और यहाँ पे इंस्टॉल होता है वही मोटर जो है वो मैंने आपको जो दिखाई है। तो यहाँ पे देखें रिलेज लगी हुई हैं। तो ये रिलेज जो है देखें, ये जो है कॉमन पॉइंट है, ये जो आ रहा है ये सब रिलेज के अंदर जा रहा है। तो क्या होता है, ये रिलेज जो हैं स्विचिंग करती हैं, माइक्रो कंट्रोलर इनको कंट्रोल करता है और बारी बारी एक को ऑन कर देता है और 2 को ऑफ कर देता है। इसी तरह से फिर जब वो दूसरी स्पीड चाहिए तो 2 जो अगली वो उसको ऑफ कर देगा और उससे नेक्स्ट को ऑन कर देगा। तो इस तरह से ये जो है वो पर्पस जो है वो अचीव किया जाता है।